आज हम लोग पढ़ेंगे बांधों के बारे में, इम्पोर्टेंट डैम्स के बारे में। आप लोग को पता है कि बांधों को मतलब ये जो बांध होते हैं, जो डैम्स होते हैं, जवाहरलाल नेहरू की लैंग्वेज क्या थी इनको लेके, ये क्या है, इनको क्या बोला है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है। CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के NRLD के अकॉर्डिंग, NRLD क्या होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम, इसके अकॉर्डिंग भारत में 5264 लार्ज डैम है, 264 और 437 अंडर कंस्ट्रक्शन। ये बात पता होना चाहिए। USA चाइना के बाद भारत तीसरे स्थान पर है बांधों के निर्माण में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया का मैप है, देख लीजिए, और एक एक करके हम सारे स्टेट में जो इंपॉर्टेंट डैम्स है उसको देखते हैं और जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है उनको देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग ऊपर से उठाते हैं, तो सबसे ऊपर कौन है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है बगलिहार बांध, या इसी को बोलते हैं बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं। जिला कौन सा है, रामबन है, बगलिहार जिला रामबन है। शुरू हुआ था 1999 में, पूरा हुआ जो ये कंप्लीट हुआ बनकर वो 2016 में कंप्लीट हो गया। इसकी अगर हम बात करें, ये नदी है चेनाब। चेनाब नदी बारालाचा से निकलती है। बारालाचा दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, और किसकी सहायक है, सिंधु की सहायक है। तो ये था बगलिहार, रामबन जिला है, शुरू हुआ था 1999, पूरा हुआ 2016 में, और नदी है चेनाब, चेनाब रिवर पे है, ये आपको पता होना चाहिए। तुलबुल परियोजना और किशन गंगा परियोजना, तुलबुल और किशन गंगा ये दोनों ही परियोजनाएं किस नदी पर है, ये है झेलम नदी पर। और झेलम नदी की अगर हम बात करें, वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है, और ये भी सिंधु की सहायक है। तो तुलबुल और किशन गंगा कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पर है। अगला है निम्बो बाजगो बांध। निम्बो बाजगो जो बांध है ये लद्दाख के लेह जिले में है और सिंधु नदी पर है। सिंधु नदी कहां से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और आपको पता है पाकिस्तान ये जाती है। ठीक है, 2880 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो निम्बो बाजगो नदी, लेह, लद्दाख और सिंधु रिवर, ये याद रखिएगा। फिर आता है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना चेनाब पर है। चेनाब, जैसा कि मैंने बताया कि चेनाब नदी जो है बारालाचा दर्रा से निकलती है, तो सलाल परियोजना चेनाब पर है। उरी की अगर हम बात करें, उरी डैम नदी है झेलम। झेलम कहां से निकलती है, शेषनाग से निकलती है। जिला है बारामूला। जिला है कौन सा, बारामूला। एक और शुरू किया गया था 2014 में उरी सेकंड शुरू किया गया, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 240 मेगावाट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश पे। जम्मू कश्मीर के बाद सेकंड हमने क्या करना है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी ये नदी है सतलज। सतलज नदी जो है सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो भारत से ना निकल के बल्कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलती है, और सिंधु की और जो सहायक नदियां उनका जल लेकर वापस सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट, और ये कंक्रीट बांध है नाथपा झाकरी, और नदी है सतलज। पंडो की अगर बात करें, हिमाचल का जिला है मंडी। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 76 मीटर है। नदी है व्यास। व्यास एकमात्र सिंधु की सहायक नदी है जो कि पाकिस्तान नहीं जाती है, ये हिमाचल के व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। ये जो पंडो बांध है ये किससे बना हुआ है, मिट्टी और कंक्रीट का बना हुआ है, याद रखिएगा। पंडो जिला मंडी है हिमाचल का, और नदी है व्यास। पंडो नदी व्यास। ओके, नेक्स्ट है भाखड़ा। भाखड़ा और नांगल आपने सुना होगा, एक साथ बोलते हैं, दोनों एक ही प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए गए थे। भाखड़ा जो है वो हिमाचल में है, नांगल जो है पंजाब में है, ये याद रखिएगा। भाखड़ा की अगर हम बात करें, ये नदी है सतलज। सतलज पे ही दोनों बांध बनाए गए थे। राकसताल से निकलती है ये सतलज रिवर, और इसके पीछे का जब भी कोई बांध बनाया जाता है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसका जो जलाशय होता है बहुत सारे यूज में आता है। आपको बताऊं मैं कि इसके पीछे के जो जलाशय है उसको बोलते हैं हम गोविंद सागर। क्या बोलते हैं, जैसे रिहंद का जलाशय है उसको क्या बोलते हैं, गोविंद बल्लभ पंत बोलते हैं, इसी तरीके से इसको गोविंद सागर बोलते हैं। ये तीसरा लार्जेस्ट रिजर्वायर है, ये याद रखिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर है ये, दुनिया का सबसे ऊंचा। भाखड़ा कहां पर है, हिमाचल के बिलासपुर जिले में है, ये याद रखिएगा। जलापूर्ति कहां पर, वाटर सप्लाई पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, याद रखिएगा भाखड़ा। तो भाखड़ा रिवर सतलज, जिला बिलासपुर। नेक्स्ट है चमेरा।
चमेरा नदी है रावी, चमेरा बांध है कौन सी नदी पर? रावी नदी पर है, और रावी भी किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है। अब आ जाइए पंजाब। पंजाब, अभी मैंने बोला भाखड़ा, तो भाखड़ा और नांगल एक साथ नाम लेते हैं, सतलज रिवर पे है, दोनों एक ही प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुए थे। नांगल पंजाब में है, रिवर है सतलज। भाखड़ा नांगल को एक ही प्रोजेक्ट, बार बार बोल रही, शुरू किया गया था, दोनों को एक साथ बोला जाता है, भाखड़ा और नांगल। फिर उसके बाद पंजाब में हरिके। हरिके किस पर है? हरिके की अगर हम बात करें, सतलज और ब्यास रिवर, रिवर ब्यास, सतलज और रिवर ब्यास के संगम पर है हरिके बैराज। फिर आता है थीन बांध। थीन किस पर है? रावी पर है, रावी नदी पर थीन बांध है, याद रखिएगा। तो पंजाब के हो गए ये। उसके बाद आ जाइए आप उत्तराखंड पे। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस है टिहरी बांध। टिहरी बांध को लेके बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ था, आपको पता है, चिपको आंदोलन वगैरह जो था, है ना। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, बीच में मना हो गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कर दिया था, शायद 2003 या 4 की बात है। खैर, टिहरी बांध की अगर बात करें तो जिला है गढ़वाल। भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी की अगर बात करें तो आपको पता है ये गंगोत्री गौमुख से निकलती है, और जब ये देवप्रयाग में जाके अलकनंदा से मिलती है तो इसका नाम पड़ जाता है गंगा। भागीरथी भिलांगना के संगम पर है, मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देशीय है ये। हाई है कितना? 261 मीटर, और लॉन्ग है ये कितना? 575 मीटर। शुरुआत हुई थी 1978 में, पूरा हुआ है ये 2006 में, 2006 में पूरा हुआ है। ठीक है। रामगंगा बांध की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल जिले में है, और नदी है रामगंगा। रामगंगा नदी कन्नौज में जाके गंगा से मिल जाती है, ये पता होना चाहिए आपको। मतलब कि जो रामगंगा नदी है वो ट्रिब्यूटरी किसकी है? गंगा की है। क्या ये जिम कॉर्बेट से पास होती है? एक बार आप लोग देख के मुझे बताओगे कमेंट करके, रामगंगा रिवर के बारे में। ओके, टनकपुर परियोजना। टनकपुर परियोजना शारदा या काली गंगा, एक ही बात है, शारदा या काली गंगा उस पर है टनकपुर परियोजना। धौली गंगा की अगर बात करें, धरचुला में है, धौली धरचुला याद कर लीजिएगा, धौली धरचुला में है, और नदी है धौली गंगा, नदी है धौली गंगा। अब आ जाइए भूटान पे। भूटान की अगर हम बात करें तो ये जो भूटान है, यहाँ पर भारत के द्वारा कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं भारत सरकार के सहयोग से, तो उसको भी जानना चाहिए। जैसे संकोस हो गया, चुक्का हो गया, ताला हो गया, ये तीनों जो परियोजनाएं कौन सी नदी है? नदी बता देती हूँ, नदी है वांगचू। वांगचू रिवर पर ये चलाई जा रही है, चुक्का, संकोस और तला, ये याद रखिएगा। भूटान की 3 परियोजनाएं हैं। इसी तरीके से नेपाल में भी पंचेश्वर परियोजना चल रही है, जो कि भारत के सहयोग से चल रही है। ठीक है, चलो। चंबल परियोजना की अगर हम बात करें, आ जाइए चंबल परियोजना। नदी है चंबल, निकलती कहां से है? मऊ, मध्य प्रदेश के मऊ में जो जनापा पहाड़ी है वहां से निकलती है। जब ये राजस्थान में एंटर करती है तो चौरासीगढ़, राजस्थान का जो चौरासीगढ़ है ये कहां पर है? चित्तौड़ में है। तो चौरासीगढ़, फिर कोटा, फिर बूंदी, एंड फिर उसके बाद सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुरा, फिर उत्तर प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो उत्तर प्रदेश में इटावा में जाके यमुना से मिल जाती है। ठीक है, तो यानी कि यमुना की सहायक है। अब आगे बढ़िए, इस पर जो चंबल परियोजना के तहत जो बांध बनाए गए हैं, देखिए नीमच मध्य प्रदेश में गांधी सागर है, याद रखिएगा, नीमच मध्य प्रदेश में गांधी सागर है, कैपेसिटी है 115 मेगावाट, 115 मेगावाट। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर और कोटा। अब देखिए, राणा प्रताप सागर कहाँ है? रावतभाटा में है, राजस्थान में। जवाहर सागर, कोटा, इसका जो कैपेसिटी है 99 मेगावाट है। और कोटा बैराज कोटा में है, पेयजल के लिए इसका यूज होता है, इरिगेशन के लिए, यानी कि सिंचाई और पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसका यूज होता है। कोटा बैराज कोटा में है। तो राणा प्रताप, जवाहर और कोटा, और एक और देखिए माही बजा सागर, ये कहां पर है? राजस्थान में है। बाकी नीमच में गांधी सागर है। तो गांधी सागर चंबल पर कहां पे हो गया? मध्य प्रदेश में। बाकी राणा प्रताप, जवाहर और कोटा ये कहां पर है? राजस्थान में है। तो ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है विलासपुर। विलासपुर, माही बजा सागर बांसवाड़ा में है। विलासपुर बांध ये ग्रेविटी डैम है, गुरुत्वीय डैम है, और बनास नदी पर है। विलासपुर बांध कहां पर है? किस पर है? बनास नदी पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर एरिया वाइज बात किया जाए तो राजस्थान का बिगेस्ट डैम है ये बिलासपुर बांध, और माही बजा सागर बांसवाड़ा में, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने चंबल परियोजना में क्या देखा? नीमच मध्य प्रदेश में जो है वो गांधी सागर है। राणा और जवाहर राजस्थान में है। राणा जो है रावतभाटा में, जवाहर जो है कोटा में है।
याद रखिएगा, और कोटा बैराज कोटा में है, पेयजल की सिंचाई के लिए यूज होता है। माही बजा सागर बांसवाड़ा में है, रिवर माही पर है। अच्छा, माही रिवर के बारे में मैं बताऊं आपको, ये कर्क रेखा को 2 टाइम क्रॉस करती है राजस्थान में, और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपको पता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम है। ठीक है, बिलासपुर का याद रखिएगा, एरिया वाइज बिगेस्ट है राजस्थान का। अब आ जाइए हरियाणा। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो सरहिंद परियोजना, ये जो सरहिंद परियोजना है, रिवर सतलज है। सतलज रिवर कहां से निकलती है, बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। राजस्थान से निकलती है, तिब्बत के, ठीक है, मानसरोवर लेक के पास। अब सरहिंद हो गया, सतलज, सरहिंद सतलज याद हो जाएगा। पथराला बांध की अगर बात करें, 460 लेंथ है इसकी और 36 हाइट है इसकी, 36 मीटर। नदी है सोम्ब, ये जो सोम्ब नदी है शिवालिक श्रेणी से निकलती है, हिमाचल प्रदेश। अब आ जाइए अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध याद रखिएगा, ये फरीदाबाद में, तोमर वंश आपने सुना होगा, अनंगपाल तोमर। अच्छा बताइएगा मुझे, दिल्ली किसने बसाया था? ठीक है, चलिए, तोमर वंश के अनंगपाल तोमर द्वारा बिल्ट हुआ था, तो याद रखिएगा अनंगपुर बांध। अब आ जाइए ओटू डैम। ओटू डैम बोल लीजिए या ओटू हेड बोल लीजिए, इस नाम से भी फेमस है। रिवर है घग्गर, घग्गर बोल लीजिए या हकरा बोल लीजिए। हरियाणा राजस्थान में सिंचाई के लिए पानी इसका यूज होता है। हरियाणा राजस्थान, ओटू बांध। कौशल्या बांध की अगर बात करें तो इसका लेंथ है 700, और घग्गर नदी, घग्गर बोल लीजिए या हकरा बोल लीजिए, एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर गुजरात में आइए। गुजरात में सबसे फेमस आप लोग को भी पता है कि सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस पर है? नर्मदा पे। जिस तरीके से मैंने टिहरी को लेके बोला था कि भाई वहां पे चिपको आंदोलन, यहाँ भी नर्मदा बचाओ को लेके बड़ा ये सुर्खियों में था। सरदार सरोवर की बात करें तो ये रिवर है नर्मदा। नर्मदा निकलती है अमरकंटका से, और अमरकंटका से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है, और नर्मदा के बाद बीच में आता है सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे आता है तापी। तो ये नर्मदा और तापी जो है बहती है। ठीक है, सरदार सरोवर सबसे बड़ा जलाशय गुजरात की जीवन रेखा इसे बोला जाता है। अब ये सरदार सरोवर बांध है, इसका जो जलाशय है वो सबसे बड़ा है और गुजरात का जीवन रेखा भी बोला जाता है। 1450 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। वाटर सप्लाई की अगर बात करें, जलापूर्ति की बात करें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, तीन राज्यों को। 1210 मीटर लॉन्ग है ये बांध, और हाइट अगर बात करें 138.68 मीटर, 138.68 मीटर। तो सरदार सरोवर बांध आपने देखा गुजरात का। ओके, एक और आता है ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन क्या है? सतपुड़ा है, क्योंकि ऊपर है नर्मदा, नीचे है तापी, बीच में है आपका सतपुड़ा रेंज। ठीक है, और भारत में रिफ्ट वैली में बहने वाली यही 2 नदियां हैं, नर्मदा और तापी, याद रखिएगा। चलिए, उकई बांध नदी तापी है। तापी नदी का भी मैंने नाम लिया। कहां से निकलती है तापी नदी? बैतूल से निकलती है। ठीक है, तो उकई बांध तापी पर है, और कितना इसका कैपेसिटी है? 300 मेगावाट। और जलाशय, जो इसका जलाशय उसको क्या बोलते हैं? बल्लभ सागर बोलते हैं। बल्लभ सागर जलाशय है, 1972 में स्टार्ट, और मल्टीपर्पज ये बांध है, बहुउद्देशीय। काकरा पार बांध आपको पता है, ये 1954 का नदी है तापी। काकरा पार याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काकरा पार एटॉमिक पावर प्लांट का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, देखिएगा कब स्टेब्लिश हुआ था, बताइएगा। कदाना बांध की अगर बात करें, कदाना बांध माही रिवर पर है। माही नदी पश्चिम की ओर बहने वाली है और कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। माही सागर जिला में है ये कदाना बांध, माही सागर जिला में है। माही सागर जिला राजस्थान में नहीं है, गुजरात में। हम गुजरात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो कदाना बांध कहाँ पे है? माही रिवर पे है, और जिला कौन सा है? माही सागर। दांतीवाड़ा बांध की बात करें तो ये बनास नदी है, दांतीवाड़ा बांध। अब आ जाइए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पे हम लोग पहुंच चुके हैं। भारत का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कोयना बांध, 1960 मेगावाट। जैसे लग रहा है कोई ईयर है, बट ये ईयर नहीं है, इसकी कैपेसिटी है। और कृष्णा की सहायक रिवर है कोयना। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, आप लोग को पता है, विजयवाड़ा में अपना डेल्टा का निर्माण करती है, पूर्वी घाट। 1955 से 62 ये चला, इस कोयना बांध बना। और उसके बाद ये बिगेस्ट डैम है महाराष्ट्र का, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोयना। एल्डारी डैम की अगर बात करें, रिवर है पूर्णा।
पूर्णा रिवर, इसको परभानी के नाम, परभानी डिस्ट्रिक्ट में है ये। कहां पर है? परभानी डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के। रिवर कौन सी है? पूर्णा रिवर है। एल्डारी डैम। उजानी डैम की अगर बात करें, रिवर है भीमा। भीमा किसकी सहायक है? कृष्णा की सहायक है। कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से हो जाती कहां पे है? पूर्वी घाट में। और कहां पे डेल्टा बनाती है? विजयवाड़ा में अपना डेल्टा बनाती है। पावना बांध की बात करें तो मावल नदी पर है, पुणे जिले में। पुणे जिला महाराष्ट्र का है, पूना मत कंफ्यूज होइएगा। जायकवाड़ी बांध की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, 1965 से 76 तक इसका काम हुआ और 76 में ये ओपन कर दिया गया। रिवर है गोदावरी। रिवर है गोदावरी। गोदावरी कहां से निकलती है? त्र्यंबक से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबक श्रेणी से निकलती है गोदावरी। तो ये था जायकवाड़ी बांध। भत्सा बांध कहां पे है? भत्सा नदी पर है। तानसा बांध तानसा नदी पर है। पंचेत बांध, इसको पंचेत बांध को तानाजी बांध भी बोलते हैं, तानाजी सागर बांध भी बोलते हैं। मूला बांध मूला रिवर पर है। कोलकेवाड़ी बांध, कोलकेवाड़ी बांध कहां पे है? वशिष्ठी रिवर पे है। कहां पे है? वशिष्ठी रिवर पे है। तो ये याद रखिएगा। हमने महाराष्ट्र कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र कंप्लीट हो गया, मध्य प्रदेश पे आइए। तवा परियोजना तवा रिवर पर है। गंगा सागर परियोजना चंबल रिवर पे है। और आपको पता है कि चंबल मालवा से स्टार्ट होके मतलब कि मध्य प्रदेश के मऊ में जो जनापा पहाड़ी है वहां से स्टार्ट होके और किस तरीके से जाके ये उत्तर प्रदेश के इटावा में गंगा से मिल जाती है। तो चंबल रिवर पे है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा रिवर पे है, अमरकंटका से निकलती है। 2003 से 2007 के बीच में कंप्लीट हो गया था बनके ये। ओके, बरना बांध बरना रिवर पे है। बरगी बांध नर्मदा रिवर पे है, बरगी नर्मदा पे है, याद रखिएगा। सिंचाई के लिए इसका यूज होता है। 105 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है बरगी का। बाणसागर बांध सोन रिवर पे। सोन रिवर कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और सोन उत्तर की तरफ बहते हुए पटना में जाके गंगा से मिल जाती है। तो बाणसागर बांध सोन रिवर पे, कैपेसिटी 435 मेगावाट है। जिला है शहडोल, जिला है शहडोल। गांधी सागर बांध, इसकी अगर हम बात करें, रिवर है चंबल, मध्य प्रदेश में। अभी आपने पढ़ा भी था चंबल परियोजना के तहत। तो रिवर है चंबल। 62.17 मीटर इसकी हाइट है। 62.17 मीटर इसकी हाइट है। फाउंडेशन नेहरू के द्वारा कब? 1954 में इसका रखा गया था। तो गांधी सागर बांध देखा आपने चंबल पर है, ठीक है। और बांध किस पर है? सोन रिवर पे है। अब उड़ीसा पे आते हैं। उड़ीसा का बात आते ही आपके दिमाग में सीधा हीराकुंड आता होगा। इसके अलावा भी बांध है, इंपॉर्टेंट है जो। चलिए, इंद्रावती बांध, इंद्रावती रिवर पे है। इंद्रावती किसकी सहायक है? आपको पता है गोदावरी रिवर की सहायक। गोदावरी त्र्यंबक से निकलती है। इंद्रावती गोदावरी की सबसे लंबी सहायक रिवर है। 600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है इंद्रावती की। फिर उसके बाद आ जाइए मुचकुंड परियोजना। मुचकुंड रिवर पर है, आंध्रा उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है ये। हीराकुंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है, महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता है, याद रखिएगा। हीराकुंड की बात करें, 25.8 किलोमीटर इसका लेंथ है और 60.96 मीटर इसका हाइट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 1957 में नेहरू जी द्वारा आधारशिला रखी गई और 2021 में इसे रामसर घोषित किया गया। रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर, आप 2 फरवरी याद होगा, ईरान है ना, ईरान का ही है रामसर। चलिए, इतना डीप नहीं जाएंगे, बस याद रखिएगा 2021 में रामसर घोषित किया गया था। तो ये था हीराकुंड। आगे आते हैं आंध्रा पे। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, यहाँ पे है श्रीशैलम बांध। रिवर है कृष्णा। कृष्णा निकलती है पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से, विजयवाड़ा पूर्वी घाट पे जाके अपने डेल्टा का निर्माण करती है। 1960 में स्टार्ट हुआ था ये। मल्टीपर्पज डैम है, याद रखिएगा, श्रीशैलम कृष्णा। सोमशिला डैम की अगर हम बात करें तो इसका जो जलाशय है वो पेन्ना रिवर बेसिन का सबसे बिगेस्ट जलाशय है। अब पेन्ना रिवर क्यों बात किया तो सीधा बोले कि जरूर मैम इसी नदी पर होगा। यस, पेन्ना रिवर पर है ये। पेन्ना रिवर पे जिला है नेल्लोर। कौन सा जिला है? नेल्लोर। लेंथ इसकी 760 मीटर और हाइट है इसकी 39 मीटर। नागार्जुन सागर की बात करें, नागार्जुन सागर किस पर है? कृष्णा रिवर पे है। और अलमट्टी डैम भी किस पर है? कृष्णा रिवर पे है, याद रखिएगा।
चलिए आगे आते हैं। अब आ गए हम लोग तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें, पोचमपात परियोजना गोदावरी रिवर पे त्र्यंबक से निकलती है। निजाम सागर बांध गोदावरी पर है, निजामाबाद में है, निजामाबाद जिला है तेलंगाना का, वहां पर है। सिंगूर बांध नदी है मंजीरा। मंजीरा की अगर बात करूं तो ये जो मंजीरा है ये गोदावरी की ऐसी सहायक नदी है जो दक्षिण से जाके इससे मिलती है। इंपॉर्टेंट सिंगूर बांध, ठीक है। अब आ जाइए मनेर बांध। मनेर बांध मनेर रिवर पे है। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, निचला, मध्य और ऊपरी, यानी कि लोअर, मिड एंड अपर। जिला है करीमनगर, जिला है करीमनगर, इंपॉर्टेंट। चलिए कर्नाटक पे आ जाइए। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो लिंगन मक्की सरावती रिवर पे है। सरावती पे गरसोप्पा और गांधी सागर भी आपको जलप्रपात, सॉरी महात्मा गांधी जलप्रपात और इसी पर है, शरावती रिवर पे, ठीक है। लिंगन मक्की, शरावती नदी, मालप्रभा बांध, मालप्रभा नदी। मालप्रभा किसकी सहायक है? कृष्णा की सहायक है, याद रखिएगा। जिला है बेलगाम। बेलगाम जिला की बात करें तो याद आ रहा होगा आपको 1924, जहां पे महात्मा गांधी ने एक बार सिर्फ कांग्रेस को हेड किया था। वाणी विलास सागर की अगर बात करें, वेदावती नदी है, वाणी विलास सागर। मैसूर के जो महाराजा थे उन्होंने इसे बनवाया था, याद रखिएगा। हिरियूर, होसादुर्गा, चित्रदुर्गा और चलक्कर, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर यानी पेयजल की पूर्ति होती है, याद रखिएगा। वाणी विलास सागर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेदावती नदी। सूपा बांध नदी है कालिंदी, उत्तरी कन्नड़ जिला है और कैपेसिटी है 1180 मेगावाट। सूपा बांध। अब आ जाइए मुल्ला पेरियार। मुल्ला पेरियार की अगर हम बात करते हैं, हम कर्नाटक की कर रहे हैं। मुल्ला पेरियार रिवर पर है। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुर्की मोर्टार से बनी है। सुर्की मोर्टार क्या होता है? याद रखिएगा, मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन। सुर्की मतलब जो ब्रिक्स डस्ट होता है ना, उसी को बोलते हैं हम सुर्की, और इसमें वाटर भी होता है, इसी का मिक्सचर होता है। सुर्की मोर्टार से बनी हुई है मुल्ला पेरियार। हिडकल परियोजना घाट प्रभा रिवर पे है। घाट प्रभा कृष्णा की है, आपको पता है। चलिए हिडकल परियोजना हो गया। तुंगभद्रा या फिर पंपा सागर भी इसे बोलते हैं। सीधा पूछ सकता है कि तुंगभद्रा का एक और नाम क्या है? पंपा सागर है, नदी है तुंगभद्रा। तुंगा प्लस भद्रा, दो धाराएं मिलकर इस नदी का निर्माण करती हैं। जिला है विजयनगर। आप पढ़ते होगे ना विजयनगर साम्राज्य, तो वही विजयनगर है। कृष्णा राजा सागर बांध मांड्या जिला है, नदी है कावेरी। कावेरी की बात करूं, ब्रह्मगिरी से निकलती है, आप लोग को पता है, और फिर पूरब की ओर बहती है ये। कृष्णा राजा वाडियार फोर्थ, जो चौथे नंबर के कृष्णा राजा वाडियार फोर्थ हैं, उन्होंने इसे बनवाया था। पूरे बेंगलुरु को इससे ड्रिंकिंग वाटर यानी पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कदराबाद कालिंदी रिवर पर है। कदराबाद भद्रा परियोजना कृष्णा रिवर पर है। और नारायणपुर बांध यादगीर जिला है, कृष्णा नदी है। नारायणपुर बांध यादगीर जिला है और रिवर कौन सी है? कृष्णा है। अब आ जाइए तमिलनाडु पे। तमिलनाडु कोरोमंडल, नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे बारिश होती है, आपको पता है, ठंडियों में, है ना। साउथ वेस्ट मानसून से यहाँ पे बारिश नहीं होती है। ओके, पेरुंचनी डैम रिवर है पेरियार, पेरुंचनी डैम। फिर आता है कलनई बांध। कलनई बांध चोलवंश के जो राजा थे करिकल, उन्होंने बनवाया था, नदी है कावेरी, निकलती है ब्रह्मगिरी से। मेट्टूर बांध की अगर बात करें, रिवर है कावेरी। और कुंडा परियोजना की बात करें, रिवर है कुंडा। तो ये तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु खत्म नहीं हुआ है। आ जाइए परम्बिकुलम आलियार परियोजना, तमिल और केरल की संयुक्त परियोजना है। परम्बिकुलम आलियार परियोजना, और रिवर कौन सी है? परम्बिकुलम, ठीक है। वैगई बांध की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। ये जो वैगई बांध है ना, वैगई नदी पर, वैगई नदी कहां से निकलती है? वरुषनाथ श्रेणी से निकलती है। सीएम थे के कामराज, 1959 में इन्होंने इनॉग्रेशन किया था इस बांध का, वैगई का। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैंने लिखा है डिंडीगुल, थेनी, शिवगंगई, मदुरै और रामनाथपुरम। इस पे मैंने सब पर रेड कलर से अंडरलाइन नहीं किया, जिस पर मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया उसको बताती हूँ, पहले ये सुनिए। डिंडीगुल, थेनी, शिवगंगई, मदुरै और रामनाथपुरम, यहाँ पे सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। और जहां पे रेड कलर से मैंने अंडरलाइन किया है, यानी थेनी, मदुरै और रामनाथपुरम में, यहाँ पर पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है इनको, ठीक है, इसके पानी से। इसीलिए इसको किसानों की जीवन रेखा बोला जाता है। किसानों की जीवन रेखा याद रखिएगा, पूछ सकता है। पापनाशम बांध
पापनाशम रिवर पे है, पायकारा बांध पायकारा रिवर पे है, ये याद रखिएगा। आ जाइए केरल पे, केरल साइलेंट वैली, शांत घाटी। ओके, वलियार बांध वलियार रिवर पे है, नेयर बांध नेयर रिवर पे है, मलमपूंझा बांध मलमपूंझा रिवर पे है, शबरीगिरी बांध पंबा रिवर पे है, पिंची बांध मनाली रिवर पे, इडुक्की बांध पेरियार रिवर पे है। अब चलते हैं थोड़ा सा पूर्व की तरफ, पश्चिम बंगाल, दुर्गा बैराज परियोजना। अच्छा, मैं एक चीज बताती हूँ इसे पढ़ाने से पहले, बंगाल का शोक किसे बोलते हैं? दामोदर रिवर को बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं। आपको पता है कि डीवीसी लाया गया और उसमें 8 बांध बनाए जाने थे, जिसमें से 4 बांध अभी मैं बताऊंगी। तो बंगाल का शोक किसे बोलते हैं? दामोदर रिवर को। यहाँ पे पहला देखिए बांध है दुर्गा बैराज परियोजना, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों की संयुक्त है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, मयूराक्षी नदी को मुरली नदी के नाम से भी जाना जाता है। फरक्का परियोजना किस पर है? गंगा नदी पर है फरक्का परियोजना। और कांग सावती परियोजना कांग सावती रिवर पे है, ये भी याद रखिएगा। अब आ जाइए बिहार। बिहार की अगर बात करें, गंडक और कोसी तुरंत दिमाग में आता होगा, बिहार प्लस नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक जो है गंडक रिवर पे है, गंडक को शालिग्राम भी बोलते हैं और ये निकलती है नेपाल से, कोसी भी नेपाल से, पूर्वी नेपाल से निकलती है। और कोसी रिवर को क्या बोला जाता है? बिहार की शोक बोला जाता है। नॉर्थ बिहार में तबाही मचाती है कोसी परियोजना, सुना होगा आप लोगों ने, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में भारत के सहयोग से पंचेश्वर परियोजना चलाई जा रही है। अब आ जाइए कोसी परियोजना, ये देखिए कोसी परियोजना हनुमान नगर नाम स्थान पर बांध बाढ़ से निजात पाने के लिए बनाया गया है। हनुमान नगर जो जगह कहाँ पे है? नेपाल में है। और ये जो नॉर्थ बिहार है वहां पे बहुत ही अपने रास्ते को बदलने के लिए ये बहुत ही विख्यात है, कोसी और बिहार का शोक, ठीक है। अब आ जाइए दामोदर घाटी परियोजना, डीवीसी का जो डीवीसी को बनाया गया, यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को बनाया गया 1948 में, यानी स्टेब्लिश किया गया। फ्लड से निपटने के लिए, बाढ़ से निपटने के लिए 8 बांध बनाए जाने थे। रिवर दामोदर है, झारखंड और वेस्ट बंगाल के दोनों ने मिलकर बनाया। ये जो 4 परियोजनाएं हैं, कोनार, मैथन, तिलैया, पंचेत हिल, कोनार, मैथन, तिलैया, पंचेत हिल, ये झारखंड में है। ये आपको दिख रहा है छोटा नागपुर का प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू से यानी बीचों बीच से ये निकलती है, मैंने ब्लू कलर से किया है। और जब ये यहाँ से दामोदर रिवर निकलती है तो आपको पता है कि नदियां क्या करती है? कटाव करती हैं। तो ये क्या करती है? इस पठार को, छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांट देती है। इसका ऊपर का हिस्सा कहलाता है हजारीबाग और नीचे का हिस्सा कहलाता है रांची का पठार। हजारीबाग आपको पता है भारत का रोड प्रदेश, ठीक है, खनिज संपदा से बिल्कुल समृद्ध है। जब ये आगे बढ़ती है तो एक नदी आपको पता है आती है गंगा, गंगा आती है और गंगा जब पहुंचती है बंगाल तो वहां पे 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक धारा सीधी चली जाती है, एक साउथ मुड़ जाती है। जो धारा साउथ मुड़ती है उसको हम नाम देते हैं हुगली, इसी पर बसा हुआ है कलकत्ता। यानी कि ये जो दामोदर है ये हुगली से मिल जाती है, कहने का मतलब ये है हुगली की सहायक है। ओके, यही समझाना था। तो दामोदर कहाँ से निकलती है? हजारीबाग, सॉरी छोटा नागपुर, और छोटा नागपुर को 2 भागों में बांट देती है। तो ये थी दामोदर रिवर। तो ये आपने देखा दामोदर घाटी परियोजना। अब आ जाएगी सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम का नाम आते ही आपके दिमाग में आता होगा कंचनजंगा, ठीक है। सिक्किम की अगर बात करें, भारत का तो पहले हिस्सा था नहीं, ये 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया था 1975। रंगीत परियोजना तिस्ता रिवर पे, तिस्ता रिवर कहाँ से निकलती है? आई थिंक आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है जेमू ग्लेशियर, यस जेमू ग्लेशियर से। एक बार आप लोग देखना और बताना कहाँ से निकलती है तिस्ता रिवर, जेमू ग्लेशियर, ठीक है। उत्तर प्रदेश पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश, राजधानी है लखनऊ, जिला है 75 और सीएम है योगी आदित्यनाथ। आ जाइए रिहंद बांध पर। रिहंद बांध, रिहंद किसकी सहायक है? सोन रिवर की सहायक है। सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक है। सोन नदी निकलती है अमरकंटका से और अमरकंटक से निकलते हुए उत्तर की तरफ बहते हुए पटना में जाके बिहार का राजधानी पटना में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। इसी सोन की सहायक है रिहंद और इसी रिहंद रिवर पर बनाया गया रिहंद बांध। जिला है सोनभद्र और
सोनभद्र के पिपरी में। जलाशय जो इसका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है। यूपी एमपी यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिहंद बांध। फिर आता है माता टीला। माता टीला बांध किस पर है? बेतवा रिवर पर है। किस पर है? रिवर बेतवा पर है माता टीला बांध। अब आइए उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट दिशाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है, पता भी होगा, फिर भी मेरा फर्ज है बताना। रफली बना देती हूँ। ओके, ये जो दिख रहा है ना, ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उत्तर पूर्व 7 बहनें, 7 सिस्टर, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। तो इस नॉर्थ ईस्ट के बारे में आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से बांध। आपको बताऊं मैं, उत्तर पूर्व का जो सबसे पहला बांध था वो था उमियम बांध, 27.5 मीटर उसकी हाइट थी, और वो मेघालय में, ठीक है। सुबनसिरी बांध सुबनसिरी रिवर पर है और ब्रह्मपुत्रा की सहायक है। अरुणाचल और असम की सीमा पर ये बांध है, निर्माणाधीन है, 2007 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। दिबांग बांध, अब ये दिबांग बांध जो है ये विश्व का टॉलेस्ट कंक्रीट डैम होगा, 2880 मेगावाट कैपेसिटी, और ये जब बन जाएगा तो ये विश्व का टॉलेस्ट कंक्रीट डैम होगा। तुइरियल बांध 74 मीटर है, मिजोरम में है, ओके। तिपई मुख बांध मणिपुर में है, बराक नदी पर। किस पर है? बराक नदी पर है, मणिपुर में है, राजधानी है इम्फाल। खुगा बांध खुगा नदी पर है, मणिपुर में है, और राजधानी क्या है? इम्फाल। गुमटी बांध त्रिपुरा में है, गुमटी रिवर पे है। फिर आ जाइए रंगा नदी बांध की बात करें तो रंगा नदी रिवर पर है, कंक्रीट और गुरुत्वीय बांध है, हाइट है 68 मीटर, और ये कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। डोयांग बांध जो है, डोयांग बांध कहां पे है? नागालैंड में है, वो कहा गांव, नागालैंड के वो कहा गांव में है। जलाशय जो इसका है, उसके जलाशय का जो पानी होता है उसका यूज होता है बिजली उत्पादन और मत्स्य पालन वगैरह में, उसका यूज होता है, ओके। तो ये बातों में कंप्लीट हो गया, पता भी नहीं चला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।